दोस्तों, तो आज हम देखेंगे सीबीएसई प्रीवियस पेपर। उसमें हमारे रियल नंबर से क्वेश्चन दे रखा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। सवाल है हमारा, इफ़ a इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x, कोमा b है हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड c इक्वल टू है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, ये दिया गया है। एंड एलसीएम दे रखा है a, b और c का 3780। देन तब इस x की वैल्यू पूछी, बताओ इस x की वैल्यू क्या होगी। एमसीक्यू पूछा गया है। ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 या डी ऑप्शन है 0। तो रियल नंबर से कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो देखो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालते समय कितने भी नंबर हों जिनके हमें फैक्टर दे रखे हों, एलसीएम निकालते समय हम हर एक फैक्टर का हाईएस्ट पावर कंसीडर करते हैं। हाईएस्ट पावर किसके? फैक्टर के। हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर दे रखे हैं उनके हाईएस्ट पावर को लेंगे तो हमें ए बी सी का एलसीएम निकल आता है। ये एलसीएम निकालते समय ध्यान रखते हैं। और अगर एचसीएफ हमें निकालना होता है, एचसीएफ दे रखा होता है, तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं, इसमें तो सब फैक्टर का इसमें कॉमन नहीं कहा गया है, प्राइम फैक्टर का कहा गया है। इसमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी लोएस्ट पावर कंसीडर की जाती है, सबसे जो कम पावर होगी। तो अगर हमें एलसीएम दे रखा है तो अगर हम एलसीएम निकालें ए बी सी का तो कुछ ये होगा कि एलसीएम ऑफ ए बी और सी इक्वल टू होगा हमारा एलसीएम ए बी और सी क्या होगा। देखो इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें भी 2 की पावर 2, इसमें भी 2 की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2 है। अगर 3 की देखते हैं तो अगर यहाँ पर पावर 1 है, ये तो यहाँ पर 1 होगी। अगर 0 होती तो ये 1 होता, तो ये 1 होगी, ये x की वैल्यू तो 1 होगी और 1 से ज़्यादा होगी। तो इस वाले को कंसिडर करेंगे, यानी 3 की पावर x। फिर इसमें 3 हो गया, इसमें 5 है और भी 5 नहीं तो 5 भी हमारा हो जाएगा और 7 भी। एलसीएम निकालते हैं जो कॉमन होते हैं उन्हें लेते हैं और जो कॉमन नहीं भी होते हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है। तो एलसीएम कुछ ये सॉल्यूशन निकल कर आएगा। अब इसकी हमें वैल्यू दे रखी कितनी है? 3780 इक्वल 2 की पावर 4, 3 की पावर x और 5 इंटू 7, ये हो जाएगा। अब जो नंबर है इनको इधर लाएंगे खाली इस पावर वाले को छोड़ करके, तो ये 3 की पावर x इधर रह जाएगा, इनको इधर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में कर रहे हैं 3 की पावर x के साथ, तो इधर के डिवाइड करेंगे। 3780 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 7, तो ये डिविजुअल हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये 5 से डिविजुअल है क्योंकि पीछे 0 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 2 5 5 जा 25, 6 मुझे 4 इंटू 7, क्योंकि 7 का फैक्टर तो 7 से भी क्या होगा? डिविजुअल होगा। अगर 7 से डिविजुअल उनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 से डिवाइड करने 7 1 जा 7, फिर 5 तो 0 और 6 लगा 56, 8 7 जा 56 अपॉन 4, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, यानी पूरे डिविजुअल होकर आया कितना हमारा कि टोटल यार आए कि हमारा 27 इक्वल टू 3 की पावर x। अब हमें इधर 3 बेस में दे रखा है तो इसको 3 बेस में कन्वर्ट करेंगे तो 27 होता है हमारा 3 की पावर 3 इक्वल टू, 3 की पावर 3 बार करोगे तो कितना आएगा? 27। यानी कि अगर बेस कॉमन है तो x की वैल्यू क्या रही होगी? 3। x की वैल्यू 3 सी ऑफ द करेक्ट आंसर। इस प्रकार के सवाल को इस प्रकार सॉल्व करते हैं हम लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया क्वेश्चन लेकर के। थैंक यू।